जंगल ये जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। इसमें कई जन्म और मृत्यु बसे हैं। कई बार ये खामोश रहता है, कई बार इससे हम डर जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि ये हमसे बदला लेता है। आज की कहानी भी ऐसे ही बदले की है। ये कहानी अगस्त्य नाम के एक महान संत की है जो सदियों पहले यहाँ रहा करते थे। संत अगस्त्य ने अपने शिष्यों को अलग अलग इंसानियत के 6 बड़े रहस्य बताए थे, जिसका उन्हें और उनकी आने वाली पीढ़ी को उन रहस्यों की रक्षा करनी थी और गुजरते वक्त के साथ उन रहस्यों का सिर्फ इंसानियत की भलाई की खातिर ही प्रयोग करना था। उन 6 रहस्यों में एक अमर करने वाली जड़ी बूटी भी शामिल थी, जिसका नाम था निसंब सूदनी। एक शिष्य का वंशज जिसने अपने गुरुओं के आदेश का पालन किया था और पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था। वक्त गुजरता गया, जैसे जैसे इंसानों की उम्र कम होती चली गई, वैसे वैसे उनके अंदर का लालच दिन ब दिन बढ़ता गया और यहीं से युद्ध शुरू होगा। एक बार फिर से एक रक्षक आएगा जो इस युद्ध का अंत करेगा। वही और वही इस युद्ध का अंत करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। वही अंत करेगा, वही इस कहानी का अंत करेगा। नमस्कार। आज की ताजा खबरें। पता चला है कि एरिकुडू के जंगल में करीब 10 से भी ज्यादा लाशें बरामद हुई है। 2 लोगों की हालत बहुत ही नाजुक थी, लेकिन उन्हें बचा लिया गया है। इस घटना से उस इलाके में सनसनी फैल गई है, क्योंकि ऐसी घटना उस इलाके में पहले कभी नहीं हुई थी। इस घटना को लेकर लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। इस मामले की जांच एक स्पेशल इंक्वायरी टीम को सौंपी गई है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन असिस्टेंट कमिश्नर संपत एंड टीम करेगी। इस बारे में हमें जानकारी मिली है। हेलो सर। हेलो, वेलकम। मैं मुर्गन हूं। दोनों आरोपियों को अंदर बिठा कर रखा हाँ है सर, ना? अंदर ही है। लगता है रिपोर्टर्स पहले ही पहुंच गए हैं। यस सर। सर, इस घटना को 2 दिन हो चुके हैं, फिर भी अब तक इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई सर? इस घटना में आतंकवादी संगठन भी है क्या? आज से हम उन दोनों लोगों से पूछताछ करने जा रहे हैं और जो इस हादसे में बच चुके हैं उनका मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है। एक बार इंक्वायरी खत्म हो जाएगी तो मैं आप लोगों को पॉजिटिव और रिस्पॉन्सिबल जवाब दूंगा। तब तक आप लोग संयम बनाए रखें। सर, एक आखिरी सवाल। यस। गांव वालों का मानना है कि ये जंगल की देवी का प्रकोप है। आपको क्या लगता है, ये सच है सर? शराफत से सच्चाई बता दे कि ये सब कैसे हुआ। अगर जरा भी झूठी कहानी सुनाई तो याद रखना। मुर्गन, थोड़ी देर बाहर जाकर रुको, जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। ओके सर। नाम क्या है? कविन। कविन, बोलो। देखो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम्हारा बयान सही लगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम सिर्फ सच बोलोगे। चलो बोलो। सिंगावनम एक बहुत ही खूबसूरत गांव है। हमारे गांव के ऊपर से अगर बादल भी गुजरे तो वो कुछ पल के लिए वहीं ठहर जाते हैं। वहाँ अक्सर बरसात होती है। वो बहुत ही खूबसूरत गांव है। हमारा नसीब खराब था जो हार्ट अटैक से पिताजी की मौत हो गई। उसके बाद से मेरी माँ और बेल, वही मेरे लिए सब कुछ था। ये बेल कौन है? हम दोनों साथ में घूमते थे, पर हमारी सोच बिल्कुल अलग थी। वो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन सिर्फ हम दोनों की सोच केवल एक चीज में ही मेल खाती थी। वो था जंगल, सिंगावनम जंगल। एक दिन किसी वजह से मैं और रवि बेल से मिलने के लिए गए। क्या यार, बैल ने अभी तक लाइट नहीं जलाई। अरे यार, उससे उसे क्या फर्क पड़ेगा, बता मुझे। हाँ, बात तो सही है, आवाज दे। बेल,
बेल, ए, उसे कुछ भी बकवास मत सुनाना, समझा ना? जो सच है वही बताना, नो बकवास, सिर्फ काम की बात। हाँ ठीक है। हाँ बैल। अरे रुक ना, वो आ जाएगा। क्या हुआ? सर, आपने गुरु ब्रह्मा के मैनेजर को बुलाया था ना, वो आ गए हैं। उन्हें कोई इमरजेंसी है, इसलिए शायद वो जल्दी चले जाएंगे। वो इतनी जल्दी नहीं जा सकता, उसे रुकने के लिए बोलो। ठीक है, सर। ठीक है। और बैल किधर है? वो रहा सर। The lights can only produce heat, but the darkness exposes all the feelings. सर आप चुप हैं, आपने एक भी सवाल नहीं किया। मतलब तुम्हें पता है कि मैं यही हूं? मैंने लोगों से तुम्हारे आधे अंधेपन के बारे में सुना है। तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हें आधा अंधापन है या बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता? मैं कह सकता हूं अंधेरा, पूरी तरह से अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन मैं अच्छे से सुन और सूंघ सकता हूं। जैसे मेरी पलकें मेरी आंखों की रक्षा करती हैं, वैसे ही मुझे किसी चीज की बू भी आ रही है। कैसी बू आ रही है तुमको? हाँ, ऑब्जर्वेशन, कीन ऑब्जर्वेशन। आपकी आवाज पर, आपकी महक पर सिर्फ थोड़ा सा टैलेंट चाहिए। तो फिर चलो मेरे बारे में बताओ, मैं भी तो देखूं कितना टैलेंट है। 5.11 हाइट। आप आत्मिक चीजों पर यकीन करते हैं। आप अभी अभी मंदिर से आ रहे हैं, पवित्र राग की खुशबू आ रही है। आपकी उम्र 45 साल है और आप एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं। अब आपको थोड़ा पसीना आ रहा है। बहुत खूब, तुमने तो बिल्कुल सब कुछ सही बताया। और क्या क्या सही बता सकते हो? रंग, रूप, चेहरा इस बारे में नहीं बता सकता, अंदाजा लगा सकता हूं। मुझे याद है मैंने आखिरी बार 8 साल की उम्र में देखा था। उसके बाद मैं जिससे भी मिला उसे मैंने एक काल्पनिक शक्ल दी थी। मुझे खुद नहीं पता मैं कैसा दिखता हूं। मेरे ख्यालों में अपनी खुद की एक तस्वीर है। आओ कविन। क्या हुआ, कोई परेशानी है? ये हमेशा कोई नई मुसीबत लेकर आता है। हम्म। इसने अपनी गाड़ी किसी नॉर्थ इंडियन लड़की को दे दी, वो अकेले चली गई। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं है। इसे लगता है कि वो कोई मुसीबत में होगी। ठीक है, कैसे पता मुसीबत में होगी? देख, उसने फोन तो किया था, मैंने अकेले जाने से मना भी किया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और अकेले चली गई। अब टूरिस्ट अकेले ही घूमते रहते हैं। हाँ, हाँ? तुम गाइड तो हो नहीं, हाँ, जिम्मेदारी से काम लेना था ना। टूरिस्ट को जंगल के बारे में क्या पता? लेकिन अब क्या करूं? ठीक है, उसने लोकेशन बताया था क्या? किसी टूटे फूटे चट्टान के पास। उसने यही कहा था कि लैंडमार्क है। मैंने उससे बात कर रहा था तो फोन ही कट गया। दोबारा कॉल किया तो नॉट रीचेबल आ रहा था। कितनी देर पहले बात हुई थी? करीब 1 घंटा हुआ होगा। 1 घंटे के करीब। कविन, उसे ढूंढना मुश्किल है। अरे यार, ऐसा मत बोल यार, सिर्फ तू ही उसे ढूंढ सकता है। प्लीज मुझे बचा ले यार। ए, तू बोल ना इसको मेरी मदद करने के लिए। चल छोड़ ना यार, इसकी मदद कर देते हैं। 10,000 की लालच में अपनी गाड़ी दे दी। तू कर सकता है यार, क्या बोलता है? ठीक है। वैसे जहाँ तक मुझे पता है उस चट्टान के आगे कोई रास्ता है ही नहीं। कोई भी काम वाला ऐसी जगह पर अपनी गाड़ी लेकर नहीं जाएगा, लेकिन कविन ने बताया था कि वहाँ गाड़ी के कुछ निशान थे, तो हम भी चलती है। लग रहा है उन लोगों ने भारती कन्नम्मा को मात दे दिया। वो लोग लगातार चलते रहे। क्या हुआ बैल? पेट्रोल। पेट्रोल? यहाँ किस तरह? कविन, हाँ बोलना। वहाँ पर टॉर्च मार। बैल, सांड है। हे रवि, तू थाली लेकर आया है क्या? बजाना शुरू कर। साथ ही साथ अपनी पारिवारिक कुलदेवी को आवाज लगा। ए, मुझे बचा लो यार।
हे कविन! हे! मुझे तेरे बारे में अच्छी तरह पता है और तेरे बॉस की भी कहां तक पहुंचे ये भी जानता हूं मैं। कुछ भी तेरे काम आने वाला नहीं है। मेरे कानों को सिर्फ सच सुनने की आदत है, समझा ना? हमारे बॉस के कई ऑर्गेनिक रिसर्च सेंटर हैं और उनका एक रिसर्च सेंटर यहाँ भी है। तेरा बॉस अक्सर सिंगावनम जंगलों में आता है क्या? अक्सर नहीं आते सर। इसका मतलब तेरा बॉस कुछ खास लेने के लिए सिंगावनम जंगल में आया था ना? चल बोल, मुझे अपने बॉस के बारे में सब कुछ बता। करुमाथम पट्टी का वैद्य हूँ, रत्ना सभापति का बेटा, ब्रह्म कुमारन। कोयम्बतूर, मैं इज्जतदार सभापति का वंशज हूँ, द ग्रेट ब्रह्मा। मैं सभी को भगवान से मिलाता हूँ। मैं भगवान का बेटा हूँ, गुरु ब्रह्मा। कोई तो मेरे हाल पे दया करो। हाँ? कैसी दया? ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। दयावान भगवान दया करता है, दया करने वाला वही है। भाई मेरा यकीन करो, इससे सब ठीक हो जाएगा। नास्तिकता, यही मेरी ताकत है। मैं भगवान की बात कर रहा हूं जो हम सब पर राज कर रहा है। यही करो, सब ठीक होगा। मेरी बात कौन सुनेगा भाई? ना, तुम्हें सुनना पड़ेगा। अगर वो कहता है तो उसका कहा मानो। अमिताभ बच्चन, जॉनी डेप, द ग्रेट आर्टिस्ट जेमिनी गणेशन। अपने दिमाग को इतने लंबे समय से कंट्रोल कैसे कर रहे हैं सर? ये अकेले प्रैक्टिस करने से नहीं हुआ। प्रकृति, जंगल, नेचर इज नॉट अ प्लेस टू विजिट। इट्स अ होम। होम, घर। ये घर आपको ताजा हवा और अच्छा स्वास्थ्य देता है। जिंदगी में कोई बीमारी नहीं होती। इससे तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता है। प्रकृति सभी के लिए है, हर किसी को इसका लाभ लेना चाहिए। और यही तो है जो हमारे अरण्य ऑर्गेनिक सेंटर का उद्देश्य है। सर एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। गुरु ब्रह्मा आपका ये पैदाइशी नाम है? जो लोग मुझे अपना आदर्श मानते हैं वो गुरु कहते हैं। ब्रह्मा तो मेरा नाम है, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ। ब्रह्मा ने तो हम सबको रचा है। मैं वो ब्रह्मा बिल्कुल नहीं हूँ, बल्कि मैं तो वो ब्रह्मा हूँ जो सृष्टि की, प्रकृति की रक्षा करता है। ग्रेट सर। सर, क्या हम बाहर चल सकते हैं? कहाँ? ऊटी, कोडिया कैनेल या टूर पर चले? हाँ, क्राइम स्पॉट पर चल सकते हैं क्या? ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे सारी डिटेल्स बतानी होगी। मैं आपको बारीकी से हर चीज बताऊंगा सर। मुझे बस छड़ी चाहिए होगी। सर आपने इस पे यकीन कर लिया और बाहर ले आए। कलाई नाम की लड़की इसके साथ घूमती थी, वो मिसिंग है। सबसे पहले इससे उसके बारे में पूछताछ कीजिए। हाँ, यहीं पर आगे एक कुआं आएगा, वहां से लेफ्ट लेना। हम यहाँ पे क्यों रुक रहे हैं? पहले कलाई के बारे में बात कीजिए, आपने ही पूछा था ना। यहीं पर, यहीं पर रुकिए, यहीं रुकिए, यहीं रुकिए। यही जगह है, यही जगह है। सर, हाँ, अगर आप उदास होंगे या दुखी होंगे तो क्या करेंगे? गाने सुनता हूँ और समटाइम्स ड्रिंक अल्कोहल। क्यों? मैं यहाँ दोनों पेड़ के बीच में खड़ा हो जाता हूँ। यहाँ पर, यहाँ। जब ये सारे पेड़ एक साथ हंसते हैं ना, तब हवा चलती है। ये मुझसे बात करके मेरा दुख दूर करते हैं और मुझे तसल्ली देते हैं। भगवान ने हवाओं में जान दी है और उसे मेरे लिए एक फरिश्ता बनाकर यहाँ भेजा था।
आप जानते हैं वो मेरी कलई थी। हाँ, जब उसे पहली बार मैंने देखा था ना, मैं आपको बता नहीं सकता सर। ये क्या सर, पागलों की तरह हरकतें कर रहा है? Hey, बेल! பெல்லு இன்னுமா தூங்குறீங்க? பெல்லு எழுந்திரு கண்ணா. பெல்லு பெல்லு बेल! माँ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल सेफ हो। तुम हॉस्पिटल में हो। कैमरा? हाँ, वो यही है। तुम रिलैक्स होकर आराम से सो जाओ प्लीज। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे एडमिट किसने किया? तुम्हारे फ्रेंड ने। ओह, कवीन। पट्टी ढीली हो गई है, मैं दोबारा ड्रेसिंग कर दूं? हाँ। सुनो, तुम अकेले जंगल में क्या कर रहे थे? क्यों? कोई अंधा जंगल में नहीं जा सकता क्या? अरे ऐसी बात नहीं है, मेरा वो मतलब नहीं था। जिल्लत मत महसूस करो, मैंने तुम्हारे कैमरे में फोटो देखे हैं। तुम ये फोटो कैसे खींचे? मैंने वो फोटोज कैसे खींची? स्मेल, साउंड, इमेजिनेशन। ओह, तो फिर इस जगह के बारे में कुछ बताओ। हाँ, 2 बेड हैं, टेबल पर स्टेथोस्कोप है, यहाँ एक सलाइन स्टैंड है, 2 कुर्सी हैं, स्क्रीन है। बाप रे, ये तुम्हें कैसे पता है? ये कौन सी बड़ी बात है? हॉस्पिटल में आने वाला तो कोई भी ये बता सकता है। क्या मैं तुम्हारे बारे में कुछ बताऊं क्या? हाँ, बताओ तो। तुम मुझे बाहर लेकर चल सकती हो क्या? बैठ जाओ आराम से। एक बात बोलूं? जानती हो, अगर मेरी तुम्हारी तरह कोई बेटी होती ना, तो मैंने उसका नाम कलई रखा होता। हाँ, मेरा नाम कलई ही है। फिर तो तुम्हारे पापा जीनियस हैं। फिर तो फोटोग्राफी और जंगल तुम्हारा शौक होगा, है ना? नहीं, वो मेरी जिंदगी है। ग्रेट। तुम्हें म्यूजिक और आर्ट में इंटरेस्ट होगा, है ना? मुस्कुरा क्यों रही हो? लगता है तुम्हारा शौक है। हे भगवान, तुम वाकई बहुत होशियार हो। अच्छा, तुम ही बोल दो। सैंड ड्राइंग। ओह, ऐसा लगता है पत्थरों के बच्चों के साथ खेलती हो। ओह, तो तुम शायरी भी कहते हो? तुम इसे शायरी कह रही हो। अच्छा, लेकिन तुम्हारा नाम बेल क्यों है? वो इसलिए क्योंकि मेरे पापा को अद्भुत लोग बहुत पसंद थे, जैसे कि अब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। उनके बारे में तो पढ़ा होगा ना? उसी ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। उनकी माँ और बीवी दोनों बाहर थे, फिर भी उन्होंने ये आविष्कार करके दिखाया। गूंगे बहरे स्टूडेंट्स की उन्होंने अच्छी खासी मदद की। जानती हो, उन्हें प्रकृति से बहुत प्यार था। उन्हीं के नाम पर मेरे पापा ने मेरा नाम रखा, जो कि है ग्राहम बेल। लेकिन स्कूल के सभी लोग अपनी मर्जी से नाम पुकारते हैं ना। बेल नाम तभी से पड़ गया। अरे दोस्त, कैसा है तू? अच्छा हूँ यार, देख रहा है ना? वो तो मैं देख ही रहा हूँ। और कलई, तुम कैसी हो? और खासकर तुम्हारी वो दोस्त कैसी है? मैं ठीक हूँ, और वो भी बिल्कुल ठीक है। ए, तू इसे पहले से जानता है क्या? तुझे याद नहीं है क्या? जड़ी बूटी के प्रोजेक्ट के लिए 2 औरतों की जरूरत थी ना, उनमें से एक यही है। मतलब ये तेरी लवर की फ्रेंड है? क्या हेलन तुम्हारी लवर है? अरे नहीं, बकवास कर रहा है। लेकिन अब मुझे पसंद आने लगी है वो। चलो, अच्छी बात है। ओके, टेक केयर। ठीक है। अरे, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि चोट कैसे लगी थी। वो मेरी स्टिक गिर गई थी। कहाँ? दलदल में गिर गई थी। जंगल में? हाँ, मुझे 3 का पता है। हो सकता है और भी होंगे, लेकिन शायद मुझे पता नहीं। अगर कोई चीज डूबती है तो फिर 60 फीट डूब सकती है। अपनी स्टिक के बिना मैं लड़खड़ा गया, नीचे गिर गया, चोट लग गई और तुम तक पहुंच गया मैं। वैसे ये अच्छे के लिए हुआ। ठीक है, संभल कर।
क्यों बे साले, अच्छी ड्रेस पहनने के बाद भी उसे इम्प्रेस नहीं कर सका, फिर तेरे ऊपर वो कैसे फिदा हो गई? अबे तू रुक, मैं अभी आया। फिर अक्सर मैं इसी हॉस्पिटल में आने लगा, सिर्फ उसकी आवाज सुनने के लिए। वो मुझे बहुत पसंद थी। मुझे कलई बहुत ज्यादा पसंद थी। लेकिन जब मैंने अपनी हालत पर गौर किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद हॉस्पिटल नहीं आने का फैसला किया। फिर भी किस्मत यहां लेकर आ गई। अबे रुकना मत, चलते रह। हाय। हाय, आप अभी कैसी हैं? मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। आप कौन हैं? ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरी हिंदी बहुत बुरी है। ओ, आपका नाम क्या है? बेल। आई एम ग्रेस। थैंक्स। कोई बात नहीं। ओ, कलई? अबे ये क्या क्या कर रहा है ये? अगर मुझे पता होता ना तो मैं खुद इससे बचा लेता। ग्रेस, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर राव तुमसे बात करना चाहते हैं। मुझसे बात करना चाहते हैं? हाँ ठीक है। मेरे दोस्त, लगता है तेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है ना? अबे मेरी तो सुलग गई ना। हमें थोड़ा लेट आना चाहिए नहीं, था। पहले आना चाहिए था। चुप करना, चुप कर। बेल, हाँ, बहुत बहुत थैंक्स। कोई बात नहीं। तुम उसे जानती हो? जानती हूँ। वो बस मुझे थैंक्स कह रही थी। हाँ? वो देखा मैंने। कले एक मिनट। हाँ? अगर वो तुम्हारी दोस्त है तो वो हेलन भी फ्रेंड होगी। क्यों? इस पर भी ट्राई करना है क्या? ट्राई कर सकता हूँ। ठीक है फिर। जो कुछ भी पूछना है जल्दी पूछो। जो भी कहना है जल्दी कह दो। समझ में आ रहा है? अब क्या बोलूं? क्या समझे ना? सुनना, समझा कि नहीं? हाँ, समझ गया। फिर सोच क्या रहा है? प्रपोज कर दे। मैं ये तो समझ गया कि उसे प्रपोज करना है, लेकिन कैसे? हाँ, एक बात कहूँ क्या? हर किसी का प्रपोज करने का अपना तरीका होता है। अबे ये तो मुझे भी पता है। कोई आइडिया देना यार। आइडिया? तेरे दिल में उसके लिए जो भी फीलिंग्स है उसे बोल, ताकि एक ही बार में उसे समझ में आ जाए। समझा कैसे? उसे एक बार में ही समझ में आना चाहिए। हाँ, उसे कुछ गिफ्ट देना। अबे हाँ यार। अरे यार, उसे गिफ्ट तो अच्छा लगेगा ना? मुझे नहीं पता। ज्यादा मत बन, बता ना। देख यार, अगर ये चर्च नहीं है तो तू मुर्दा है। अबे चुप कर यार। वो आएगी ना? एक ही सवाल तीसरी बार पूछा। अबे कई बार पूछूंगा, बता ना। भारी पड़ रहा है क्या? बहुत आया। अरे यार, अब क्या चौथी बार पूछेगा? नहीं यार,
मेरी वाली आ रही है। हेलन, 1 मिनट। तुम यहाँ चर्च में कैसे? मैं सभी धर्म को मानता हूँ। चर्च जाता हूँ, मंदिर और मस्जिद भी जाता हूँ। ये सच बोल रहा है, लेकिन आज ये चर्च सिर्फ तुमसे मिलने आया है। हे, चुप रहना। हे, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया है, इसे तुमसे कुछ कहना है। मेरे लिए गिफ्ट देने की कोई खास वजह है क्या? हाँ, सही है। मैं ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। साले डूब मर। हे, कहे। छोड़ो। कविन, तुम्हें कुछ कहना था ना? बोलो, क्या बात है? मैं अपनी फीलिंग को इस गिफ्ट के जरिए तुम्हें दे रहा हूँ। देख लेना इसे, प्लीज। रुक जाओ, मैं जाता हूँ, तब खोलना। जवाब देना मुझे याद से, हाँ? हे, अब तक तू गया नहीं। जानता हूँ बाहर आने के बाद तू उसे छुप कर देखेगा। देख ले। मैं लगातार उसका चेहरा देख रहा हूँ ताकि उसका रिएक्शन पता चल सके। टेंशन में था, दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। गिफ्ट देने के बाद हेलन बहुत खुश हुई, जो मैं महसूस कर सकता था। भले ही हेलन जवाब दे या ना दे, लेकिन वो मुझसे प्यार जरूर करती थी। सर, हमारे बॉस का कोडागुरु में अरण्य ऑर्गेनिक का खुद का फॉर्म है और उनके कुछ होटल्स भी हैं और खुद के कुछ फॉर्म भी हैं। वो पूरी तरह से साधना में डूबे हैं। सिंगावनम जंगल में क्या संबंध है? इसकी कीमत 400 करोड़ है मिस्टर राव, 400 करोड़। लेकिन अब तक मुझे तुमसे कोई भी काम की खबर नहीं मिली। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे वापस जाकर जड़ी बूटी तलाशनी पड़ेगी। सही कहा ना? लेकिन मेरे ख्याल से अब तुम मेरे काम जरूर आओगे मिस्टर राव। Cheers. Cheers. मिस्टर नवनीता सर, तुम लोगों की पगार टाइम पे मिलती है? हाँ, मिलती है सर। उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ सर, हम सब आप ही की वजह से जिंदा और हमारी जिंदगी अच्छे से गुजर रही है सर। हाँ, तो मुझे जिंदा रहने और जिंदगी गुजारने का हक है ना? हाँ बिल्कुल है सर। तो फिर ये नीड क्यों है सर? सॉरी सर, सॉरी, गलती हो गई। याद रखना, हमारे यहाँ काम करने वाले सिर्फ वफादार नहीं होने चाहिए, अक्लमंद भी होने चाहिए। बेवकूफ की वफादारी हमें बर्बाद कर सकती है। मिस्टर राव सर, ग्रेस को किसने बचाया? उसका नाम बेल है सर। मुझे उसके बारे में बताओ, सारी डिटेल्स। कौन है, क्या करता है? उसका बाप आयुर्वेदिक अच्छा वैद्य था सर। वो लोग सिंगावनम में रोजी रोटी के लिए आए थे सर। उसके बाप के गुजर जाने के बाद उसने जड़ी बूटी की तलाश करना शुरू किया, लेकिन सर उसको कोई भी फायदा नहीं हुआ। उसके बाप का नाम क्या है? शायद तूथन है सर। मेघ तूथन। सर, मैं उसे यहाँ लाऊं क्या? आप उसे देखना चाहेंगे सर? आप बोले तो मैं उसे बुलवा लेता हूँ। मैं वहाँ जाऊंगा। हम यहाँ मौत की तफ्तीश कर रहे हैं और तू लव स्टोरी सुना रहा है। लव कोई भी चीज लव का मुकाबला नहीं कर सकती, मर्डर मानते हुए सर। कलई, मुझे पहचानने में इतनी देर लग गई? नहीं, मैं तो वेट कर रहा था कि कब तुम करीब आओगी। अच्छा, तुम वाकई में बहुत होशियार हो। अभी अपने दोस्त से मिलकर आ रही हो ना? मुझे पता था तुम मुझे यहीं मिलोगे, इसलिए मैं तुमसे यही बात करने चली आई। ये तो तुम बता रही हो, मैंने कुछ कहा नहीं। अच्छा, वैसे तुम क्या करते हो? मेरा कुछ फिक्स नहीं है, कभी रियल एस्टेट तो ज्यादातर गाइड। इसी तरह से मैं और बेल अपनी जिंदगी निकालते हैं। अब मैं तुम्हें एक आइडिया दूं? हाँ बोलो ना, क्या आइडिया है? आरण्य फाउंडेशन के हेड मिनिस्टर गुरु ब्रह्मा कल सिंगावनम रिसर्च सेंटर आ रहे हैं। वो लोग अपना बिजनेस डालने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। मैंने अपने डॉक्टर से बात की है, वो तुम लोगों को मिलवाएंगे। इससे हम दोनों को बहुत फायदा होगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मिस्टर रियो हमारे हॉस्पिटल के एमडी हैं। उन्होंने ही हेलन को मुझसे मिलाया था।
तुम देख रहे हो ना इससे हमें कितनी मदद मिल रही है। हाँ, मैं कविन से बात करके तुम्हें बताता हूँ। वो जरूर ढूंढ निकालेगा, इसीलिए मैंने उससे पूछा नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं लगा मुझे। हेलो हेलो, कौन है ये? हेलो ब्रदर, ये कोई गाड़ी पार्किंग करने की जगह है क्या? रास्ता छोड़ो, जाना है हमें। अरे रुक रुक, मेरा दोस्त जंगल को पानी दे रहा है, उसे आ जाने दे। लड़की साथ में है ना, इसलिए होशियारी झाड़ रहा है ये। सही कहा भाई। क्या तुझे लगता है अपनी हाइट से मैं डराएगा? सिस्टर, अगर ये इतना लंबा है तो फिर इसका इसकी सबसे अच्छी बात यह थी कि हेलन को चर्च में रुकने के लिए कहा गया था और इसी से कवीन को अपने प्यार में मदद मिली। मेरी कलाई ने यह सब किया था और कवीन उस दिन बहुत खुश था। लेकिन दोस्त, क्या? मुझे लगता है तेरी मोहब्बत रंग लाएगी। सच में? क्या तू सच कह रहा है? हाँ। हाँ? क्या हुआ? हेलन का कॉल है ना? अबे सच में अंतर्यामी है क्या तू? एक मिनट। हेलो हेलन, तुम हॉस्पिटल गए थे क्या? हॉस्पिटल क्यों जाऊंगा? इतना नहीं लगा था, थोड़ा ही दर्द है। अच्छा, ये बताओ फोन क्यों किया? तुम्हारे रूम में आईना है? हाँ है ना। वहाँ जाके ढूंढना कि मेरे दिल में क्या है। इसमें थूकना, मेरे पे क्यों थूक रहा है? यहाँ डिस्टर्बेंस है। हेलन, अबे मैं जरा कहाँ जा बाहर रहा आता है? हूँ, एक मिनट रुक वो जाओ। उसके दिल में झांकने हाँ, जा रहा है। चलो हम लोग भी चलते हैं। प्यार मेरा कबूल किया, दिल मेरा संवार दिया। प्यार मेरा कबूल किया, दिल मेरा संवार दिया। नजर मिली, दिल मिले, खुशियों के दिल में फूल खिले। यार मेरा तू है प्यारा, प्यार तेरा, तेरी मीठी बोली। तूने हमें हर जो भी कहा, लाखों में है ये एक जोड़ी। हाँ 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 हाँ। गुल्ला 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 रसगुल्ला, तू मेरे दिल का है गुलगुल्ला। करूँगा तेरा मैं केयर हमेशा, दिल से हाँ दिल से, दिल से, दिल से। अरे बाहों में
got it. मुस्कान तेरी मेरे होश लिए जाए, और तू जो छुए जोश आ जाए। अरे सांसें तेरी मुझे ठंड दिए जाए, और बर्फ जैसे सोच में पड़ जाए। उसने मुझे जुल्फों में किया किया कैद किया रे। ओ यार मुझे चाहत ने किया किया कैद किया रे। बचपन की याद दिलाए, और फिक्र करे प्यार जताए। गुल्ला 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 रसगुल्ला गुल्ला, तू मेरे दिल का है गुल्ला गुल्ला। करूंगा तेरा मैं केयर हमेशा हमेशा, दिल से हाँ दिल से। डूबा डूबा उसकी सांसों में, मैं धड़कूं उसके सीने में। देखो पीछा करे हमारी बदकिस्मती, चल पीछा छोड़ा सही कर मती। वक्त ना बेकार कर, अपनी जोड़ी जमेगी नहीं। मेरे जैसा कोई कोई हाँ हाँ देख ले कहीं। साथ सदा साथ रहना, नोक झोंक से न रूठना। गुल्ला 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 रसगुल्ला, तू मेरे दिल का है गुल्ला। करूंगा तेरा मैं केयर हमेशा, दिल से हाँ दिल से। तुम्हें उन लोगों की हर बातचीत कैसे बताया? सॉरी सर, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। कवीन और कलाई को यकीन था, मैं भी जाने वाला था, लेकिन मैं सिर्फ एक वजह से नहीं गया। जब मैं 8 सालों का था तब मेरी आंखों पर असर हुआ था। फिर से वही फेस कर रहा हूँ। सर हाँ यस, डॉक्टर रियो ने मुझे तुम लोगों के बारे में बताया। तुम हॉस्पिटल में नर्स। और तुम? मैं रिसर्च स्कॉलर के रूप में काम करती हूँ सर। ओके ग्रेट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की सारी डिटेल्स मिस्टर रियो से ले ठीक है सर। जल्दी से जल्दी सारा काम खत्म करते हैं। जी पक्का सर। तुम लोगों का कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं होगा, क्योंकि तुमने हमारे स्टाफ ग्रेस की जान बचाई है। बहुत बहुत थैंक्स सर। तुम दोनों में से बेल कौन है? ये है बेल सर। ग्रेस ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है कि तुम जंगल का चप्पा चप्पा जानते हो। एक्चुअली द मीटिंग इज हमारे स्टाफ की जान बचाने के लिए थैंक्स बोलने के लिए थी। लेकिन हम आपसे मिलने नहीं आए, बल्कि आपने हमें यहाँ बुलाया है। इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारा फायदा हो रहा है ना। तो सॉरी सर, थोड़ा मुंह फट है। ओके, तुम जाकर डॉक्टर से डिटेल्स ले लो। ठीक है। हम चलते हैं। सिर्फ तुमसे जाने के लिए कहा, मुझे बेल से अकेले में कुछ बात करनी है।
एक जो शरीर ठीक करती है वो भी दवा है, एक जो दिमाग ठीक करती है वो भी दवा है, एक जो मर्द से बचाती है वो भी दवा है, एक जो अमर करते है वो भी दवा है। जीनियस, जीनियस। मैंने आज की पीढ़ी को गलत समझा ये सोचकर कि पता नहीं वो इस तरह की चीजों पर यकीन करेगी या नहीं। वाह, ग्रेट। तिरुमूलर तिरुमदिरम। हाँ। और क्या जानते हो तुम? अरे नहीं, मुझे और कुछ नहीं पता सर, ये तो मेरे पापा ने सिखाया था। ओह, तुम्हारे पिता कौन है? वैद मेघदूत। अब वो कैसे है? ठीक है? वो अब नहीं रहे। ओह, सॉरी। लगता है तुम जंगल जाते हो, तुम्हें बहुत कुछ मिला भी है। ये तो अच्छा है, आपको मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही पता है। तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। मदद मांगने के लिए मुझे ऑर्डर दे रहे हैं? ये समझ जाता है वही आदमी मेरे साथ काम कर सकता है। डिस्चार्ज का काम उसी पे छोड़ दो। मैं सिर्फ तुमसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम ये कर सकते हो। हमें डाउट है, हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए एक खास जड़ लगेगी जो इसी जंगल में मिलेगी। अगर तुम कोशिश करोगे तो वो तुम्हें मिल सकती है और फिर वो तुम मुझे दे देना। ये जड़ ढूंढ कर देना ही कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें वर्ल्ड वाइड कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बना दूंगा। करोड़ों कमाओगे तुम, समझे? मैं तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस लाने में मदद करूंगा। मैं ऐसा कर सकता हूं। तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सर, आपको क्या लगता है इस दुनिया में हर कोई सिर्फ दौलत और शोहरत के लिए मरता है? अगर कोई दौलत को ठुकरा भी दे लेकिन शोहरत को नहीं ठुकरा सकता। मगर मैं दोनों को ही ठुकराता हूँ सर। मैं अपनी सुखद और खुशहाल जिंदगी जी रहा हूँ, मेरे लिए इतना ही काफी है सर। लेकिन फिर भी थैंक्स अ लॉट सर। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर भी सोच लेना। बेल, बाहर निकल। कविन, शांत हो जाओ प्लीज। शांत हो जाओ? पर कैसे शांत हो जाऊं? हाँ, तूने ही कहा था ना कि सही मौके का फायदा उठाने में अकलमंदी है। अब क्या हुआ? यही है तेरी अकलमंदी? वो इतना अच्छा इंसान है, बस छोटी सी मदद मांगी थी उसने, इतनी आसानी से कह दिया कि खुश है। आखिर वो हमसे क्या ले सकता है? तू मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। तुम तीनों मारे जाओगे, जाओगे। जानते हो वो जिस चीज की मदद मांग रहा है वो कोई साधारण चीज नहीं है। क्या कहा था तूने? कि आखिर वो हमसे क्या ले सकता है? वो वही मांग रहा है जो हमारे पास है। तमिलों ने जिस खजाने की रक्षा की वो खजाना मांग रहा है। खैर, तुम लोग गुरु ब्रह्मा को पहचानते हो? जानते हैं वो कौन है सर? इस अंकल की लाई हुई मिठाई खाओगे ना बेटा? हाँ, ये लो। थैंक यू। अब तुम्हें क्या करना है पता है? अपने माता पिता, चाचा को, सबको खिलाना है अपने हाथों से। ये लो बेटा, तुम भी खाओ। माँ को खिलाओ, जाओ। ये बच गया, इसका क्या करूं? ओह, ऐसा क्या? ऐसा करो, बाकी सब तुम खा लो मेरे बच्चे। हाँ, जाओ। खैर ये बताओ, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ ब्रह्मा? मेरे साथ धोखा हुआ है मेघातूथन, धोखा। ये तुम क्या कह रहे हो? निसंब सूथनी कहाँ है मुझे पता होना चाहिए। हमें उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। तूने अपने बाप से वादा किया था क्या? मैंने भी अपने बाप से वादा किया था। इससे बचने का कोई चांस नहीं। हमें इस तरह के जहर का किसी पर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हर ऑर्गन को एक एक करके मार देता है। मेरे बाप ने मुझसे वादा किया था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। जिस नेता के बच्चे की तूने जान बचाई,
हमने उसे मार दिया। तूने वैद्य क्रिया में जो इतना नाम कमाया था उसे बर्बाद करना जरूरी था ना, ताकि उसके बच्चे की मौत के लिए तुझे फंसा सके। अब तक तो वो पुलिस स्टेशन पहुंच भी गया होगा और पुलिस यहाँ आती होगी। क्या तू मुझे डरा रहा है? नहीं, मैं तो मिठाई देने आया था। मिठाई, शहद से बनी मिठाई, स्लो पॉइजन मिली मिठाई खिलाने आया। वैसे तो बड़ों ने भी खाई है, लेकिन तेरा बेटा नहीं, मुझे बाद में मार लेना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जा 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 जा, बच्चे को बचा। कहाँ चला गया वो? हे, बेल, 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 बेल कहाँ है? बेल, बेल, कहाँ हो बेटा? कहाँ गए? बेल, हाँ, बेल क्या कहाँ है? बात है? क्या हुआ? बोलिए तो सही। क्या हुआ है बेल को? क्या हुआ है हमारे बेटे को? अरे क्या हुआ है? मैं भी देखना चाहता हूँ तू अपने बच्चे को कैसे बचाता है मेगाटूथन। बेल, बचा ले, बचा ले। क्या हुआ मेरे बच्चे देखो इसे। बेल, क्या हुआ? क्या हुआ? ये तो सत्य का साथ देगा, इसने वादा किया है। पर मुझ पर यकीन करो, अगर चाहो तो तुम अपने बच्चे की जान बचा सकती हो। कमीने, मेरे बच्चे की जिंदगी से खेल रहा है। ए, तुम इसे बचा सकती हो। आओ 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 आओ। उठ जाओ बेटा, बेटा। बेल, क्या हुआ बेटा? हे, बेल, मारो उसे।
कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब अंधेरा है। ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? ये तो क्या बोल रहा है बेटा? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब अंधेरा है। मिठाई की वजह से अंधा हो गया। नहीं बेल, तू जेल चला जाएगा। तेरे बेटे की आंखें चली गई। अब उस निसंब सूतनी की रक्षा कैसे करेगा? हमारा वंश रक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन तूने मुझे खूनी बना दिया ब्रह्मा। मेरा वंश निसंबा सूतनी की रक्षा करेगा। मेरे पापा ने मुझ पर इतना भरोसा किया। ब्रह्मा से जो कुछ भी कहा वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वादा था। गुरु ब्रह्मा और तुम्हारे पिता के बीच में क्या संबंध है? है, बिल्कुल है। दोनों के बीच संबंध है। संत अगस्त्य ने सिद्धि की दवा के बारे में लिखा है और उससे इंसान को कितना फायदा होगा ये भी बताया है। उन्होंने लाखों अनुभवों और आविष्कारों के बारे में लिखा है। उनके हाथ से लिखे हुए लेख, जिसे खजाने की पूरी तिजोरी कहते हैं, उन शिष्यों के वंशज में से कईयों ने अगस्त्य के आविष्कारों का इस्तेमाल करके लोगों का पक्का इलाज किया है। गुरु ब्रह्मा उन्हीं में से एक वंशज है। ध्रुवा रागन पूर्वजों में से मैं भी एक वंशज हूं। जब धीरे धीरे आयुर्वेदिक इलाज समाज से खत्म होने लगा तो लोगों ने पूर्वजों का पेशा छोड़ दिया और दूसरा पेशा अपनाने लगे। लेकिन गुरु ब्रह्मा बहुत चालाक है। उसने इससे पैसा कमाने का सोचा। तमिल पूर्वजों के कई आविष्कारों को बेचना शुरू किया। उसने फॉरेन कॉर्पोरेट कंपनीज को बेचा। फॉरेनर से प्राकृतिक स्रोत, देश की प्राचीन मूर्तियां और अनमोल हीरे ही नहीं चुरा रहे थे, उन्होंने हमारी काबिलियत को भी चुराया है और इन्हें सपोर्ट करने वाला है गुरु ब्रह्मा। हमारे कई तमिल लोगों की जड़ी बूटियों का पैटर्न उसने फॉरेन कंपनीज को बना कर दिया। इस तरह से गुरु ब्रह्मा ने करोड़ों कमाए हैं। एक दिन उसने वो लेख देख लिया और उसकी नजर आत्मिकता के रहस्य पर पड़ गई। अगर इंसान की मौत हो जाती है और उसके दिल को कोई नुकसान नहीं होता है तो ऐसी लाश के कान में सिर्फ उस चमत्कारी दवा की 2 बूंदें डाल दी जाएं तो वो फिर से जिंदा हो जाएगा। ये वो चमत्कारिक आविष्कार है। इसी ने इसकी लालच को बढ़ाया। दवा है निसंब सूदनी। उसने उसकी तलाश शुरू कर दी, पागलों की तरह तलाश शुरू कर दी। खासकर उन वंशजों के वैद्यों की तलाश शुरू की। कईयों ने उसे पैसों के लिए बेच दिया और कईयों ने डर कर बेच दिया। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद उसे पूरी कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन ठीक उसी समय मेरे पिताजी ने भी उस पर कई सालों तक रिसर्च की। नतीजा ये निकला कि मेरे पिताजी को कामयाबी मिल गई। गुरु ब्रह्मा मेरे पिताजी से मिला क्योंकि निसंब सूदनी सिर्फ जीवन दान की ही जड़ी बूटी नहीं है। उसे कोई ऐसी निसंब सूदनी चाहिए थी जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हो। और मेरे पिताजी ने इसकी खोज की। वो सभी बीमारियों से लड़ने की सबसे अच्छी दवा है। उसकी असली फितरत जाने बिना मेरे पिताजी ने उसे अपनी खोजों के बारे में बता दिया था, लेकिन जड़ी बूटियों के लोकेशन के बारे में नहीं, क्योंकि सबकी ये तमन्ना होती है कि उसे मौत ना आए। पिताजी को इसका एहसास हो चुका था कि भविष्य में ये रहस्य तबाही मचा देगा। उसने पिताजी को दौलत का लालच दिया, लेकिन उसकी दाल नहीं गल पाई। फिर उसने अपने पैसों और राजनीतिक संबंध का इस्तेमाल किया और सबको यकीन दिलाना शुरू किया कि पिताजी झूठे वैद्य हैं। अपने परिवार और रहस्य को बचाने के लिए उन्हें यहां आकर बसना पड़ा। उसके बाद हम यहां आ गए उस रहस्य की रक्षा करने।
जहाँ 100 साल पुरानी निजामुद्दीन मिल सकती है वो यही सिंगावनम है। सिर्फ एक मैं ही हूँ जो निजामुद्दीन का लोकेशन जानता है। लगातार पिताजी की मौत के साथ दुश्मनी भी खत्म हो गई, लेकिन ये फिर दोहराया गया। इसका असर कविन और कलई पर ना पड़े, इसलिए मैं उन लोगों से दूर होने लगा ताकि उन पर कोई आंच ना आए। लेकिन इसके बावजूद भी ठीक उसी समय कलई मेरे पास आई। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ से जाने के बाद डॉक्टर रियो और गुरु ब्रह्मा ने पूछना शुरू कर दिया कि तुमने मुझसे क्या ऐसा कहा है और तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। वो लोग हमारे बारे में पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि तुमने जंगल में कुछ तो छुपा कर रखा है। वो लोग इस बारे में जानते हैं। अच्छा, तुम मुझे पसंद करती हो? सॉरी, मैंने गलत सवाल पूछ लिया। तुम्हें पता है मैं किस चीज की रक्षा कर रहा हूँ? क्या तुम जानना चाहोगी कि वो कौन सी जगह पर है? नहीं, मुझे नहीं जानना है वो सब। लेकिन तुम्हारा पहला सवाल अच्छा था। कलई, 1 मिनट, मुझे बोलने दो या खुद बोल दो। तुम्हारे दोस्त ने हेलन को अपने प्यार का इजहार किया। हेलन बहुत लकी है। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। जब भी मैं तुमसे मिलती हूँ मैं यही उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार करोगे। मेरी भी अपनी इच्छाएं हैं, लेकिन देखो कलई, मेरी माँ के जाने के बाद अगर कोई लड़की मेरे दिल में बसी है तो वो और कोई नहीं, तुम ही हो। अपनी इच्छा जाहिर कर सकती हो, कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं पूरी जिंदगी तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। इससे पहले कि मैं बात पूरी करता, उसने मेरे पूरे चेहरे को चूमना शुरू किया। 18 साल के बाद मेरे चेहरे को किसी ने चूमा था। जन्म की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन मेरा जन्म सिर्फ तुम्हारे लिए हुआ है। मेरा दिल जोरों से धड़के, आंखें मेरी बिजली सी चमके। भटकी मैं समझे बिना, भटका मैं क्या रात दिन, आँखें तेरे बिना। बन के राहों आँखें तेरी, तू जो कहे साजना। कैसा था ये माजरा, भटका मैं समझे बिना। श्राप खत्म हुए, घाव मिट गए, कितने जन्मों बाद मुझे जो तुम मिल गए। जीवन का मतलब दिल ही समझता है, हम हाँ संग संग तो ये भी धड़कता है। धड़कन तुम ही हो, तड़पन तुम ही तो हो। धड़कन तुम ही हो, भटका यूं ये मैं समझे बिना। क्या तेरी आँखों में आई मैं ख्वाबों में,
जब कोई प्यार दे जिंदगी संवार दे, मन की इच्छाओं को पतझड़ में भी निखार दे, संगीतों की भी अपनी भाषा है, कोमल पंखों की ये तो अभिलाषा है। तुम ही हो धड़कन हो, तड़पन, तुम ही हो धड़कन, तुम ही हो भटका हूँ यूं ही मैं समझे बिना। हम जिंदगी भर लोगों से कमाएंगे, अगर सबके साथ अच्छे से रहे। हमें लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए जो हम पे विश्वास करते हैं, पर मैंने विश्वास तोड़ा, इसलिए मेरी हालत ऐसी है। वहीं रुक जा। तू खुद को हीरो समझता है क्या? मार दूंगा इसे। देखना चाहता है क्या? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे नहीं चाहिए, मेरे बॉस को चाहिए, निसंब सुथनी। मैं उस बारे में कुछ नहीं जानता। ज्यादा होशियार मत बन। तेरे दोस्त ने तुझे बताया होगा, दोनों जिगरी दोस्त हो ना, तुम दोनों जंगल में एक साथ भी तो घूमते हो। लेकिन वो हर बात मुझे नहीं बताता। तो ये किस तरह की दोस्ती हुई? हाँ, मेरी बात सुन, अपने दोस्त से निसंब सुथनी का लोकेशन पता कर और उसका लोकेशन पता करके तू आके हमें बता। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू बोलना क्या चाहता है? तू अभी भी नहीं समझा क्या? उसे कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तू अपने दोस्त के हाथ पैर छोड़ या फिर उसे धमकी दे, तेरी मर्जी। टेक योर टाइम। ये माइक हमेशा अपने साथ रखना। ले पकड़। जब भी तुम दोनों बातें करोगे हमें बराबर सुनाई देना चाहिए, समझ गया ना? तुमने अपने जहर से डराकर भगवान शंकर के गले में अपनी जगह बना ली। तुम लोगों को डसने वाली कहानियों से भगवान बन गए। तुम सर उठाकर लोगों में डर पैदा करते हो। तुम वो भगवान हो जो मुझ पर राज करते हो। जय हो, जय हो। आगे कवीन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। तुझसे बात करनी है। कवीन, मुझे तुमसे बहुत सी बातों पर चर्चा करनी है। मैं सुबह से तुम्हें लगातार कॉल लगा रही हूँ, लेकिन तुमने उठाया नहीं। मुझे तुझसे बात करनी है। ये कुछ कहना चाहती है ना? पहले इसकी बात सुन लेकिन ले। मैं सिर्फ तुझसे बात करना चाहता हूँ, अकेले में। भाई, बॉस आ रहे हैं, उठ जाइए। अच्छा, ये बहुत ही काबिल लड़का है। ये हमारी टीम का चीफ ट्रैकर है। ओह, क्या नाम है इसका? बुलशिट।
बुलशिट ड्यूड। ड्यूड, मैं इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्या करूंगा? ड्यूड, मुझे 512 जीबी का SSD चाहिए ड्यूड। रैम 16+16 होना चाहिए। ड्यूड, वो बेकार है, पुराना है यार। मैं इन सब का क्या करूंगा? ड्यूड, मुझे कम से कम 16 जीबी रैम चाहिए। ओके? नो 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 नो, मुझे जरूरत पड़ेगी, इंतजाम कर लेना। हाय सर, आई एम स्टीव। साइड हो जा। मैंने कहा साइड हो जा। सर, ये ऑडियो है और वो वीडियो है, ये लीजिए। ये गलत लगा रहे हैं यार। हाँ? तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है ना? अब अगर तूने मुझसे कुछ उल्टा कहा ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। लगता है वो मुझ पर भरोसा नहीं करता है। तूने मुझे कभी निसम सूथनी दिखाया क्या? हाँ? तो फिर बचपन के जिगरी दोस्त होने का क्या मतलब है? इतनी सी उम्र से लेकर अब तक। अगर मैं तुझे कुछ नहीं बता रहा हूं तो वो तेरे भले के लिए ही है, बस इतना समझ ले। अब क्या करना है वो बता। निसम सूदनी देखना है ना? चला जा। तुझे कोई रास्ता दिख रहा है क्या? ठीक है, चल। जंगल में पत्थर के मंदिर में ये जंगली परिंदों को दाने डालने का समय होता है। उन्हें गाड़ियों की आवाज बुरी लगती है, इसलिए हमें गाड़ी यहीं छोड़कर जाना होगा। पत्थर उठा वहां रख दे। तू यहीं रुक, मैं अभी आया। उन पत्थरों के ऊपर रखना है क्या? ठीक है। जब भी मैं और मेरे पिताजी निसम सूदनी देखने जाते तो यहाँ एक पत्थर रखकर जंगल की देवी से प्रार्थना करते हैं। वो पत्थर जो आज तक हम लोग यहाँ रखते हुए आए वो एक टावर की तरह बन गया है। यही वो निशानी है जो बताता है कि ये वो रास्ता है जो हमें निसम सूदनी तक पहुंचाएगा। आप कहाँ जाना है? मंदिर के पीछे से तेरे लेफ्ट में।
तुझे कहीं मरा हुआ सिपलिंगी का पेड़ दिख रहा है क्या? सूखा पेड़ तो है, वो सिपलिंगी का है ये नहीं पता। वही पेड़ हमें रास्ता दिखाएगा। सूखा पेड़ रास्ता कैसे दिखाएगा? वो सिर्फ मरा हुआ पेड़ नहीं है, इस जंगल का इतिहास है। चलो आओ। ध्यान से देखो, पेड़ पर निशान नजर आ रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं है। कभी कभी आंखें भी धोखा दे देती हैं। अपनी आंखें बंद करके पेड़ को छूकर देखो। सांप? जहर, मतलब आसपास जहरीले लोग हैं। तुझे ये कैसे पता चला? प्रकृति हमें हर बात का संकेत देती है, हमें बस समझना होता है। उसके लिए आंखों की जरूरत नहीं होती। आधे इंच के पंजे का निशान होगा, 2 इंच की निशानी होगी। ये रेंगने और उड़ने वाले जंतु का रास्ता है। ये पेड़ हमें यही बताता है। पेड़ संतों की तरह होता है, हमारे अंदर उतनी समझ नहीं होती। तेरे दाईं तरफ 100 मीटर की दूरी पर चला जा। सौ मीटर तो पार कर चुके हैं, पहुंचे या नहीं? उसके पहले एक पेड़ देख जिस पर सिंह नजर आ रहा है। सिंह वाला पेड़? हाँ हाँ, मिल गया। उस पेड़ के सामने कोई बेल नजर आ रही है क्या? क्या? हाँ हाँ, वो रही, वही निम्बस उतरी है क्या? हाँ, उसे मत छूना, जहरीला है। उसके करीब नीचे जमीन पर बेल नजर आ रही है क्या? हाँ, जमीन पर बेल। हाँ, वो रही। हाँ, मैं बंद करा रहा हूँ। यार आखिर है कहाँ? बहुत जल्दी है क्या? ये ले। ये क्या है? वहां छिड़क दे। निसंबसूदनी, वही जिसे दुनिया ढूंढ रही है, वही निसंबसूदनी जिसकी पीढ़ियों से रक्षा की जा रही है, वही निसंबसूदनी जिसका फायदा लालची लोग उठाना चाहते हैं, वही निसंबसूदनी जिसे तू देखना चाहता था। देख ले, देख ले, अच्छे से देख ले। अब ले, इसे भी छिड़क दे।
बताएगा? जहर, वो जहर जिससे तूने इसे खत्म कर दिया। मैंने नहीं किया, तूने जो दिया वो छिड़का। तूने मुझे मजबूर किया। ना, इसके लिए जो मैंने कीमत अदा की है वो है तेरा विश्वास। नहीं! क्या कर रहा है तू? तुझे पता भी है निसंब सूतनी के लिए मैंने कितने साल कमाए? नहीं! सर, हेडफोन से आप उन्हें सिर्फ सुन सकते हैं। आप जो भी बोलेंगे वो नहीं सुन पाएंगे सर, कुछ भी नहीं। कर बेवकूफ कहीं के। जो एक आखिरी उम्मीद बची थी खत्म हो गई। सिर्फ एक ही जड़ बची थी, वो भी खत्म हो गई। हाँ सर, वो नया वाला था सर। मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, उसके बारे में बोल रहा हूँ। शिट! तेरे सारे इक्विपमेंट्स बेकार हैं। बेकार है ये सब। ये कंपनी के इक्विपमेंट्स प्रकृति के सामने तेरे सारे इक्विपमेंट्स बेकार हैं, वेस्ट है सब। उसने ऐसा क्यों किया? बोलो तुम लोग, उसने ऐसा क्यों किया? तू बोल क्यों किया? सर ये तो वही बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ? अच्छा ऐसा क्या? सही बोल रहा है, सही बोल। अच्छा तेरा नाम क्या है? स्टीव वाघ। स्टीव वाघ। अच्छा ये तेरा पैदाइशी नाम है या तूने खुद रखा है? अपनी मर्जी से रखा है। मर्जी से रखा है। तो पैदाइशी नाम क्या है? कुमरेशन। आज के बाद कोई नाम पूछेगा तो क्या बताएगा? कुमरेशन ही बोलेगा। ओह गॉड। स्टीव वाघ। मैंने अपने भरोसे को कायम रखा, अब तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। समझ गया? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मेरा दोस्त इस तरह से बात नहीं करता। मैं जानता हूँ मेरा दोस्त मेरे साथ कैसे रहता था। निसम सूदनी के बारे में जब पूछा तूने तब तू होश में नहीं था, वरना तू मुझसे पूछता ही नहीं। क्यों दोस्त, हेलन की वजह से तुझे धमकी दे रहे हैं? हाँ? ब्रह्मा सर, मैं जानता हूँ तू मुझे सुन रहा है। सर क्या भी सुनाई दे रहा है? मुझे लोगों की आवाज आ रही है। आवाज आ रही है तो सुन। सर उनकी आवाज आ रही है सर। ला देख, आगे आ। ये लीजिए सर। गुरु ब्रह्मा तू सुन रहा है ना? लोग तुझे साधु संत गुरु ना जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन हकीकत में तू एक नंबर का लीचड़ है। अब सिर्फ दो ही निसम सूदनी बचे हैं। एक की खोज मैंने की थी, दूसरे की मेरे पिताजी ने। जिसे मैंने ढूंढा था उसे तो नष्ट कर दिया, लेकिन पिताजी ने मेरे लिए तेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा जंगल बनाया हुआ है। एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर तू हेलन को बिना चोट पहुंचाए यहाँ लेकर आ गया तो मैं तुझे वो जगह बता दूंगा। डील मंजूर है? डील? सर वो है सर, मेरा सर। हाँ? अरे ये क्या हुआ? उसने क्या किया? क्या किया उसने? क्या यह सच है कि एक और निसम सूदनी अब भी मौजूद है? नहीं, उसने कहा था कि हेलन को बचाने का एक ही तरीका है। जो भी लोग हमसे पहले वहां पहुंचे थे वो सभी अपडेट्स का इंतजार कर रहे थे। पैरामीटर सिक्योर्ड सर। रूट क्लियर है सर। ब्रह्मा हेलन को लेकर आया था क्या? हाँ, आया था ना, अपने आदमियों को लेकर। सिर्फ हेलन को ही लेकर नहीं,
मेरी कलाई डॉक्टर लियो अपने साथ सभी को लेकर आया। उस दिन वो राक्षस हिसाब चुकता करने आया था। जैसे उसे पता चला हम झूठ बोल रहे हैं, उसने हेलन को शूट कर दिया। उसने कलई को टॉर्चर किया। किसी भी भगवान ने हमारी नहीं सुनी, लेकिन वो जंगल जहां मैं रहता हूं, उस जंगल ने हमारी बात सुनी। लेकिन उस जंगल ने हमें सुना हमें। जंगली सांड के झुंड ने उन्हें मार दिया, उन्हें खत्म कर दिया। तुम्हारा मतलब है ये सारे कत्ल जंगली सांड की वजह से हुआ है ना? ये सब जंगली सांड की वजह से ही हुआ है। ठीक है, मुझे तुम्हारी सच्चाई को हकीकत मान लेनी चाहिए। हाँ, तुम नन मरानर के वंशज हो। हाँ, मान लेते तुमने जो किया वो सही था। धुआं रागन वंशज से गुरु ब्रह्मा था, तो फिर मान लेते कि सारा जुर्म उसी ने किया है। अगर ये सब सच है तो एक मैं भी सच तुमसे बोलता हूं। 6 सुरक्षित रहस्यों में से वो रहस्य सिर्फ जीवन दान या मृत्यु दंड के लिए नहीं थे। ऑब्जर्वेशन, फेस ऑब्जर्वेशन। शायद तुम्हें यह नहीं पता है कि मैं खुद भी थिरियान वंशज से हूं, और मैं ही नहीं, मेरी तरह कई लोग चेहरा पढ़ने में माहिर होते हैं। तुम्हें शायद पता होगा कि नहीं कि हकीकत में आखिर हुआ क्या था। अब तुम बताओगे या फिर मैं बताऊं? मैं ही बताता हूं। तू ये हेलन के लिए कर रहा है और वो तुझे धोखा दे रही है। बेल, ये तुझे मुझ पर यकीन नहीं है। कलई ने ये वीडियो बनाया था, ले देख, पकड़। हेलो। मैं समझ गई योगी, सब कुछ ब्रह्मा की इच्छा से ही होगा, तुम यकीन करो, टेंशन मत लो। हाँ बिल्कुल। कविन, हाँ, वो तो बेवकूफ है, मेरे प्यार में लट्टू की तरह नाचता है, मुझ पे 100% भरोसा करता है। मेरे लिए निसम्ब सुथनी का लोकेशन का पता जरूर लगाएगा। जैसा ब्रह्मा का प्लान था, अब सब कुछ वैसा हो रहा है। क्या हुआ? रो रहा है? जी भर के रो ले। यही मैं और कलई तुझे बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तूने मौका दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पर? यहाँ से अंदर जाना होगा, गाड़ी नहीं जा सकती, पैदल चलना होगा। भरत, वहाँ चेक करना। यस मैडम। सब अच्छी तरह चेक करना। ओके मैडम। ओके मैडम, सेफ। पैरामीटर सिक्योर्ड सर।
मेरे आदमी कहाँ है? तुम्हें अपने किसी ऐसे आदमी को भेजना था जिसे जंगल के बारे में पता होता, लेकिन भैंसों ने उन्हें मार दिया। यहाँ तकलीफ देने वाला कौन है, भैंस या तुम? कुछ देर में तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, खुद ही देख लेना। ओह, डॉक्टर रियो। कविन, कविन। ऐसा नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा ही बोल गया? तुझे तेरी बीवी चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, ये तेरी बीवी है, तुझे चाहिए कि नहीं? रुक 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 रुक। बेल, तेरा शिकार तैयार है, मार दे। रुक जा रुक जा। महान संत गुरु ब्रह्मा कहाँ भाग रहा है? रुक जा। मुझे लगा एक ही बार में इसका गला काट देगा। नहीं नहीं, मुझसे धोखा किया। आगे बढ़, काट दे इसे। नहीं पागल, कितना फायदा है तुझे इससे? तुझे पता है निसंब सूतनी की असली वैल्यू क्या है? उसके पेटेंट की वैल्यू है 7 करोड़ डॉलर्स। उससे तो पूरा जंगल खरीद सकता है यार। देख, सब कुछ खरीद सकता है। तेरा बाप मरते दम तक मेहनत करता रहा और मर गया, तू उसे जिंदगी बोलता है? पीछे हट, पीछे हट। तू मेरे साथ खेलेगा? तेरे बाप से भी लड़ चुका, समझा? बेल, तू बोल तो अभी मार देता हूँ उसे। नहीं, कभी नहीं नहीं नहीं। हाँ, बोल उसे। मुझे मारने के लिए बोल। कैसे बोल सकता है ये? मिठाई, शहद वाली मिठाई, टेस्ट याद है ना? लगता है इसे प्रकृति बचाने का शौक है। प्रकृति बचा के क्या करेगा? हाँ, यहाँ रहने वाले शहरी जानते भी हैं क्या परंपराएं, कल्चर? उन्हें कुछ पता भी है? वो लोग फुल फॉरेन कल्चर में डूब चुके हैं, बेवकूफ कहीं के। वो लोग वैद्यों के साथ ऐसा सलूक करते हैं जैसे हमारे बाप दादा हजाम थे। वो लोग हमारी इज्जत करते हैं। हाँ, जब अंग्रेजी दवाइयाँ आई तो हमारे गांव में मानछूत की बीमारी लग गई। मेरा बाप आयुर्वेदिक दवाई घर घर जाकर बेचा करता था, कहता था पियो अच्छे हो जाओगे। उन लोगों ने उन्हें जलील करके भिखारी समझ के भगा दिया। सभी ने एलोपैथिक दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी। मेरा बाप गरीबी में मारा गया, पता है? तब मुझे एहसास हुआ यहाँ लोगों को अगर बिना किसी मेहनत के मिल जाता है तो उसकी कद्र नहीं करते। 50 पैसे में कोई अच्छी चीज मिलेगी तो क्या करेंगे? नहीं लेंगे। अगर वही चीज फॉरेनर्स ने खोज की होती या इंपोर्ट किया होता तो हम मरते। इसीलिए मैंने सबको मजबूर किया अपने आगे झुकने के लिए। अगर तुझे लगता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है तुझे, तो मेरी हेल्प कर।
वरना समझने की कोशिश कर, क्या बोलता है? सन की कुत्ते, हमने कई आविष्कार किए हैं अपने लोगों के बलिदान की वजह से। तुझे तकलीफ हुई तो क्या सबको जलील करेगा? तू नहीं समझेगा ना, तू कभी नहीं समझेगा। देख, अपनी बीवी को देख, इसने हमारी जासूसी की, हमारे बारे में सब कुछ जान लिया, तो मैंने इसकी कलाई की नस काट दी। अब ये सिर्फ 20-30 मिनट की मेहमान है। अब बोल, क्या बोलता है? इस जंगल की कौन सी जड़ी बूटी खून रोकने के काम आएगी? मुझे पता है, तू जानता है, लेकिन मैंने इसके शरीर में दुनिया भर के वायरस इंजेक्ट कर दिए हैं जो इंसान को गुच्छे में मार डालते हैं। इसे बचाने के लिए निसंब सूथनी की जरूरत पड़ेगी, और मेरी भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए गन नीचे रख। क्या तूने संजीवनी बूटी की कहानी सुनी है? हम कौवे के बच्चे के पैरों में जंजीर बांधेंगे। अपने बच्चे की तड़प सुनकर कौवे की माँ संजीवनी बूटी जंजीर की जगह पर रख देगी। जंजीर गल के टूट जाएगी, माँ अपने बच्चे को लेकर उड़ जाएगी, लेकिन संजीवनी बूटी वहीं पर रह जाएगी। वही कहानी फिर दोहराएंगे। What's your name, baby? कलई, कलई। तुझे इसकी जरूरत है और मुझे निसंब सूथनी की जरूरत है, तो खेल शुरू किया जाए। रास्ता पता नहीं क्या यही है वो, जाए तो जाए कहाँ, कोई तो कह दो। राहें कांटों से भरी, जाएगा तू कहाँ, बिन खबर के रास्तों पे जाएगा तू कहाँ। क्या ईश्वर से कोई हो गई भूल, दूर है मंजिलें, लाखों है मुश्किलें, दूर है मंजिलें, लाखों है मुश्किलें। कलाई, कलाई, क्या मैं तुम पर बोझ बन गई बहन? ऐसा क्यों कह रही हो कलाई? ऐसा मत कहो। मुझे तुम्हारा हिम्मत सबसे ज्यादा पसंद था, लेकिन जब मुझे चोट लगी तो तुम्हारी हिम्मत टूट गई। वो भी तुमसे यही चाहता है, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ, बताओ। लेकिन मैं अपनी हिम्मत टूटने नहीं दूंगा। राहें कांटों से भरी है, जाएगा तू कहाँ, बिन खबर के रास्तों पे जाएगा तू कहाँ। कलाई, कलाई,
क्या हुआ कलई? इतने दिनों से तुमने जिसकी रक्षा करने के लिए रात दिन एक कर दी थी, सिर्फ मुझे बचाने के लिए, उसे बर्बाद मत होने दो बहन। वो निसमसुदनी उसके हवाले मत करो बहन। रास्ता पता नहीं क्या यही है वो, जाए तो जाए कहाँ, कोई तो कह दो। राहें कांटों से भरी है, जाएगा तू कहाँ। बैल, बैल। हाँ? अगर मेरे सीने पर वार किया होता तो मुझे निसमसुदनी से नहीं बचा पाते ना। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुम मेरे लिए बनी हो, मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बनी हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना। कलई, 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 कलई। इस तरह से मेरी कलई मर गई। जंगल को रोना पसंद नहीं है, लेकिन कलई के मरने पर मैं रोता कैसे नहीं, कैसे नहीं रोता, कैसे नहीं रोता, कैसे नहीं रोता। ए जंगल, सिर्फ मैं ही तुम्हारा रक्षक नहीं हूं, एक परी भी है, कलई, जंगल की देवी। ए जंगल, क्या मैं थोड़ा रो सकता हूँ? हाँ? हाँ, थोड़ा रो सकता हूँ? मेरी कलाई, कलाई, क्या हुआ बेल? कविन, कविन, तेरी प्रेमिका मर गई क्या? सेंटीमेंट, सेंटीमेंट। कुछ अंदाजा है तेरे फिजूल के सेंटीमेंट के चक्कर में कितनी जाने गई? लेकिन ये अच्छी लड़की थी, तुझसे प्यार भी करती थी। लेकिन ऐसा है ना, कोई दिल निकाल कर रख दे तो भी परवाह नहीं। उसने तो मौत को गले लगा लिया। देख, तू तो इस्तेमाल करेगा नहीं, और जिन्हें दिलचस्पी है उनको भी इस्तेमाल नहीं करने देगा। ये क्या बेवकूफी है बेल? अब सिर्फ हम दो ही बचे हैं। नहीं। तेरी दोनों आंखें बुझ चुकी हैं बेवकूफ कहीं के।
बिल्कुल अपने बाप पर गया है। तो किसी भी हालत में निसंब सूतनी मुझे नहीं देगा ना। 20-25 साल की तलाश के बाद पता चला कि इस जंगल में है वो। मेरे लिए 5 से 10 साल काफी है। मैं पूरा जंगल खरीद लूंगा, पूरा जंगल खरीद के ढूंढ ही लूंगा उसे। मैं तेरे बाप को मारना चाहता था, जानता है? उसे तो मैं नहीं मार पाया, लेकिन मैं अपनी दुश्मनी तुझे मार कर खत्म करूंगा। आजा। किस तरह उसने मुझे गोली मारी? आपको एक बात पता है सर, मेरी जान के मरने के बाद भी मैंने निसम सूदनी का इस्तेमाल नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा था कि हर इंसान का मरना जरूरी है। किस्मत बदलने का हक नहीं है, हक नहीं है। लेकिन तुम पूछोगे कि तेरे बाप ने तुझे जिंदा करने के लिए क्यों इस्तेमाल किया था? उसने तुझे ये क्यों दिया? इस प्रकृति को बचाने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। तुझ जैसों से बचाने के लिए, इसलिए उन्होंने मुझे दिया। मैं इस प्रकृति की रक्षा करूंगा। बैल, कविन, कविन, बिन खबर के रास्तों पे जाएगा तू कहाँ? क्या ईश्वर से कोई हो गई भूल? दूर है मंजिलें, लाखों है मुश्किलें। दूर है मंजिलें, लाखों है मुश्किलें।